जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव फिजिक्स वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज सुबह की जो खबर है उसने एक बार फिर से बांग्लादेश के ऊपर एक क्वेश्चन पैदा कर दिया है कि अब क्या होने वाला है बांग्लादेश में। क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं है, बल्कि वही पुराना ईस्ट पाकिस्तान है जो भारत के खिलाफ साजिश फिर से रचने लगा है। क्योंकि पाकिस्तान की तो कमर तोड़ दी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। लेकिन बांग्लादेश जिस प्रकार से धमकी दे रहा था, मोहम्मद यूनिस, जिन्हें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहा जा रहा था, इंटरिम गवर्नमेंट के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, जिनका काम था आने वाले टाइम में इलेक्शंस कंडक्ट कराना, वो भी फेयरली, वो क्या कर रहे थे? वो चाइना जा रहे थे और भारत के अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहे थे। वो अमेरिका जा रहे थे और भारत के अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहे थे। वो पाकिस्तान से आईएसआई को बुला रहे थे और बता रहे थे कि भैया देखो, ये है चिकन नेक, यहां से तुम तोड़ दो, पूरा भारत का जो मेनलैंड है, जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, वो अपने आप में ब्रेक हो जाएगा। फिर 2 दिन पहले ही आपको याद होगा, हेमंता बिस्व शर्मा जी ने, जो असम के मुख्यमंत्री, उनने एक और धमकी दे मारी, वो भी बेहतरीन टाइमलाइन के हिसाब से, कि अगर बांग्लादेश भारत के एक चिकन नेक को क्वेश्चन कर रहा है, एक चिकन नेक को टारगेट कर रहा है, तो उसे खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि बांग्लादेश के पास भी तो खुद 2 चिकन नेक है। एक है रंगपुर कॉरिडोर के साउथ में और एक है चिटगोंग कॉरिडोर, या फिर चिटगोंग के पास है चिटगोंग जो डिवीजन है वहां पर, जो बेसिकली एक प्रकार से त्रिपुरा का एक्सपेंशन भी हो सकता है या फिर मिजोरम का भी एक्सपेंशन हो सकता है। तो जब से ऐसे बयान आए और एक प्रकार से यहां पर भारत की भी मंशा साफ हो गई कि अगर बांग्लादेश भारत को छेड़ेगा तो बहुत ही ज्यादा हश्र उसका बुरा हो सकता है। हो सकता है कि जैसे 1971 में ईस्ट पाकिस्तान का एक प्रकार से ज्योग्राफिकल मैप चेंज हुआ, आने वाले टाइम में बांग्लादेश का भी वो मैप चेंज हो जाए। क्योंकि उसके सुर तो वैसे भी पुराने वाले बांग्लादेश के कतई नहीं थे। ये वही स्लीपर सेल है जिन्हें अपन ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे। अब इसी घबराहट के चलते आज सुबह का जो डेवलपमेंट है, पहले तो मैं उसे आपको बता दूं। जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ है ना, आर्मी चीफ जो है वकरुज्जमान, उनने बांग्लादेश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को बिल्कुल साफ बोल दिया है कि दिसंबर में इलेक्शन कंडक्ट कराना है। और जब उनको यह एहसास हुआ कि उनके कोई आसार नहीं लग रहे हैं, एक प्रकार से वो अब सेंटिमेंट्स वाले गेम खेलने लगे कि अगर ऐसी बात है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा प्रेशर झेल नहीं पा रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं मेरी कुर्सी से इस्तीफा दे दूं। तो उनकी इस धमकी से परेशान होकर अलग ही माहौल अब बांग्लादेश में सेट हो चुका है। और ये सब डेवलपमेंट उस वक्त हुआ है जब बांग्लादेश ने 11 मई को, मतलब याद रखिएगा, जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर का एंड फेज चल रहा था, तब 11 मई को बांग्लादेश ने जो शेख हसीना जी की पॉलिटिकल पार्टी है आवामी लीग, उसके ऊपर बैन लगा दिया था। और अभी फ्राइडे गया है, अभी रिसेंट में, वहां पर हुआ कुछ ऐसा भी कि जब जुमे की नमाज चल रही थी, तब नमाज के बाद मैसिव प्रोटेस्टर ढाका की सड़कों पर आ गए और एक तरफा वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, वो भी सिर्फ यूनिस और मिलिट्री को लेकर। मतलब एक प्रकार से अब फिर से बांग्लादेश के अंदर ही वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिसको यूनिस ने सबके सामने जाहिर किया। और जल्दबाजी में आकर उन्होंने एक पॉलिटिकल मीट बुलाई ताकि इसके ऊपर एक कॉमन ग्राउंड तैयार किया जा सके। लेकिन जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज आई थी, सबकी मंशा अब क्लियर नहीं है मोहम्मद यूनिस की लीडरशिप को लेकर। सब बस यही चाहते हैं कि अगर बांग्लादेश को स्टेबलाइज करना है तो एक स्टेबल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना जरूरी है। और यही बोला गया है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुज्जमान के द्वारा भी। तो अब आप समझेगा यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है, बांग्लादेश यूनिस वॉन्ट्स ऑफ अ वॉर लाइक सिचुएशन आफ्टर बैन ऑन आवामी लीग एक्टिविटीज। क्योंकि जो आवामी लीग एक्टिविटीज के ऊपर बैन लगाया गया था, जैसा अभी मैंने आपको ब्रीफ किया, 11 मई को, उसके बाद से मैसिव प्रोटेस्ट होने लगा था। क्योंकि देखा जाए तो अभी अगर आप एट प्रेजेंट इनके रोल की अगर बात करेंगे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो खुद को बोल रहे हैं, लेकिन वही बोलते हैं ना, कुर्सी का लालच अपने आप में बहुत ही बेहुदा होता है। अगर एक बार ये लालच मिल जाए तो फिर किसी को भी साम दाम दंड भेद भी अगर वो प्रयोग कर ले तो उसको छोड़ने की कतई इच्छा नहीं होती है। यही सिनेरियो मोहम्मद यूनिस के साथ भी चल रहा है। भले ही वो अभी सेंटिमेंट्स और अलग अलग प्रकार के गेम खेल रहे हैं ताकि वो अपनी चेयर में बने रहे, लेकिन फिर भी समझिएगा बात को, उनका रोल सिर्फ और सिर्फ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में ही था। लेकिन वो खुद को बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बनाने लगे, समझने लगे, एकदम कैरेक्टर में घुस गए। जैसे कि हमारे यहां पर सेलिब्रिटीज घुसते हैं, वैसे ही मोहम्मद यूनिस भी एक तरफा अपने कैरेक्टर में घुस गए और
और तो और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को रोल को किनारे करते हुए वो कॉन्स्पिरेसीज करने लगे। वो चाइना के पास चले गए, भारत को तोड़ने की साजिश करने लगे। वो अमेरिका के पास चले गए, भारत को तोड़ने की साजिश करने लगे। इतना कम था कि वो पाकिस्तान के आईएसआई को बुलाते हैं अपने ही देश, जैश ए मोहम्मद के लीडर्स को बुलाते हैं अपने ही देश। यहां पर जितने भी डेवलपमेंट हो रहे थे उससे एक मंशा साफ हो गई थी कि बांग्लादेश भारत का बिल्कुल अच्छा नहीं चाहता है। ये वो बांग्लादेश नहीं है जो भारत के साथ साथ मिलकर काम करना चाह रहा था, और भारत भी बांग्लादेश को एक छोटे भाई के रूप में ट्रीट कर रहा था। अब आप समझिएगा, इनका रोल था सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइज करना बांग्लादेश को, और जल्द ही इलेक्शंस कंडक्ट कराना, और जल्द ही चुनाव कंडक्ट कराना, इलेक्शंस कंडक्ट कराना, जिसको लेकर लगातार भले ही अपन आवामी लीग की बात किए रहे, आवामी लीग की बात करें या फिर डीएनपी की बात करें या फिर एनसीपी की बात करें, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मानी जाती है पर्टिकुलरली बांग्लादेश में, सबका बस एक मत था कि जल्द से जल्द इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए ताकि पूरे बांग्लादेश को स्टेबलाइज किया जा सके। अब इनका ये जो स्टेटमेंट आया है, ये क्यों आया उसको भी थोड़ा समझिएगा। यहां पर अभी कुछ दिन पहले ही शेख हसीना जी ने भी काफी बड़ा चार्ज लगाया है कि मिलिटेंट लीडर यूनिस, मतलब उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यूनिस को मिलिटेंट लीडर बोल दिया, सेलिंग ऑफ बांग्लादेश टू यूएस। आपको याद होगा कि शेख हसीना ने भी जब मिलिट्री कूप होने वाला था, मतलब जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट की शुरुआत नहीं हुई थी, तब शेख हसीना ने भी एक व्हाइट मैन के नाम पर एलिगेशन लगाया था कि कोई व्हाइट मैन है जो बांग्लादेश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कॉन्स्पिरेसी रच रहा है। और वो व्हाइट मैन और कोई नहीं था बल्कि यूएस था, क्योंकि यूएस सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर बांग्लादेश के साथ पैक्ट करना चाह रहा था, जिसे शेख हसीना ने देने से मना कर दिया था, क्योंकि यूएस का यह मानना था कि अगर वो आइलैंड मुझे मिल जाता है पर्टिकुलरली, तो हो सकता है बे ऑफ बंगाल में मेरा भी डोमिनेंस हो जाए, मैं थोड़ा डोमिनेट कर पाऊं चाइना के इन्फ्लुएंस को, और इसमें मदद करेगा तो कौन करेगा? बांग्लादेश और साथ ही भारत। उसके बाद ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है, और स्टूडेंट प्रोटेस्ट कब टेक ओवर कर लिया जाता है? रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजीज के द्वारा, जो अर्लियर जिसे अपन ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वो आप और हम उस सब चीजों से वाकिफ है। तो यहां पर वही चीज शेख हसीना ने टारगेट करी है कि मिलिटेंट लीडर यूनिस ने एक प्रकार से बांग्लादेश को, यूएस को सेल करने की कोशिश करी है। और उसके बाद से जो प्रोटेस्ट एकदम स्पार्क हुआ है, तेज हुआ है, फ्राइडे के दिन बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव हो चुका, जिसके कारण बांग्लादेश की मिलिट्री को भी थोड़ा संभलने की और समझने की आवश्यकता आ पड़ी, क्योंकि वो छेड़ रहे हैं तो भारत को छेड़ रहे हैं, और भारत अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरी दुनिया को दिखा चुका है। और यहां पर बांग्लादेश के लिए भी कंसर्न है, जब से हेमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश के 2 चिकन नेक को टारगेट करने के लिए बोला है। तो ये देखिए, ये चिंता की बात होती है। यहां पर बिना कुछ किए भारत का जो रिएक्शन था वो अपने आप में एक्शन की तरीके से काम कर रहा है। अब आप समझिएगा और आगे। विल मोहम्मद यूनिस कॉल इट क्विट्स amid political turmoil, key challenges बांग्लादेश चीफ एडवाइजर इज फेसिंग। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब जो मोहम्मद यूनिस है, मतलब बांग्लादेश के जो चाचा जी है, अचानक से अब वो सेंटिमेंटल हो गए, बोलने लगे कि नहीं यार, मेरे से चीजें संभल नहीं रही है, मैं तो कुर्सी छोड़ दूंगा, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक कॉमन ग्राउंड पर बात नहीं कर पा रही है, और मेरे लिए इस मोमेंट पर, दिसंबर पर्टिकुलर मोमेंट पर इलेक्शन कराना संभव नहीं है, इस कारण मैं मेरी कुर्सी त्यागता हूं। बल्कि उनका रोल क्या था? उनका तो रोल यही था कि आपको बांग्लादेश में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम से अनरेस्ट पैदा हुआ है उसे जल्द ही स्टेबलाइज करना और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को चुनना। लेकिन मिलिट्री के सपोर्ट के बाद जो उन्होंने पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, उससे खुद आज मिलिट्री ना खुश है। और आप कारण जानते हैं, मैं बार बार उसी चीज को दोहरा रहा हूं, कोई भी मिलिट्री ये नहीं चाहेगी कि बांग्लादेश की ज्योग्राफी चेंज हो जाए। तो यहां पर वही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, पूरा जो डेवलपमेंट चल रहा है उसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, देखिए यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है जिसके बारे में बता रहा था, इफ आई फेल टू होल्ड इलेक्शन आई विल फील गिल्टी, ये बोला है यूनिस ने। और अभी ये जो यूनिस ने स्टेटमेंट दिया है, ये उस वक्त दिया था जब बांग्लादेश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बुलाया गया था और एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी। द मीटिंग्स टुक प्लेस अमिड रिपोर्ट्स दैट यूनिस expressed a desire to step down, expressing frustration over recent development. Meanwhile, BNP, Jamaat Islami, National Citizen Party leaders met separately with Yunus on Saturday. During the meeting, Yunus stated that 2024 mass uprising gave the country opportunity to turn things around. Since the Awami League activities were banned, ये 12 मई की बात है, there have been relentless efforts to destabilize the situation. We must protect ourselves from this, Yunus said at the meeting. और इन्होंने बोला भी क्या है कि बांग्लादेश में अब
बांग्लादेश के अंदर एक अलग वॉर लाइक सिचुएशन जनरेट हो चुकी है और बांग्लादेश ऑलरेडी बाहरी वॉर लाइक सिचुएशन को फेस कर रहा है। तो सोचिए, जो बांग्लादेश अभी हफ्ते भर पहले भारत के चिकन नेक को तोड़ने की साजिश कर रहा था, आज उसके सुर इतने अचानक से बदल गए कि उसे खुद रियलाइजेशन हो चुका है कि बांग्लादेश के अंदर भी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। और मोहम्मद यूनिस अगर किसी को इस बार ब्लेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि इस बार जो कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है वो और कोई नहीं, भारत रच रहा है बांग्लादेश के अंदर, जिसे हम सबको समझने की आवश्यकता है। ये कहा गया था पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, लेकिन सब ने सिरे से मना कर दिया, क्योंकि अब बात यहां पर आ रही है कि बांग्लादेश बहुत लंबे समय तक किसी और देश का प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता भारत के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रचने में। इसमें पाकिस्तान के भी अपन नाम ले सकते हैं। उसे चाहिए एक स्टेबलाइज रीजन, जैसा बांग्लादेश पहले हुआ करता था, वहां पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी, वैसे ही सिनेरियो के साथ आज का बांग्लादेश वहां पर काम करना चाह रहा है। और इसी के चलते बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वकार उज जमान, उन्होंने क्लियर बोल दिया आज सुबह मॉर्निंग में। उन्होंने बोला है, पहले तो कॉन्टेक्स्ट समझिए, बांग्लादेश आर्मी चीफ, जस्ट अ मोमेंट, बांग्लादेश आर्मी चीफ एक्सप्लोरिंग ऑल ऑप्शंस टू रिमूव मोहम्मद यूनिस फ्रॉम पावर, ये बोल रहे हैं सोर्सेस। ये 26 मई 2025 सुबह की खबर है। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमान इज डिटरमाइंड टू एक्सप्लोर ऑल ऑप्शंस टू रिमूव चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यूनिस फ्रॉम पावर. Top intelligence sources, the military has shown its presence by attending high-profile officer meetings and media statements indicate its intent. Clear intent यहां पर शो हो रहे हैं. According to sources, the army chief is not convinced with the idea of waiting until even June for elections. मतलब जहां दिसंबर की बात आ रही थी, वहां पर जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ है वो जून तक भी वेट करना नहीं चाह रहे, बल्कि अलग अलग सिनेरियोस को वो ढूंढ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ढूंढ रहे हैं, ताकि उनके द्वारा जो एक गलती की गई थी ना, मोहम्मद यूनिस को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाकर, उन्हें अब खुद ही वो हटाना चाह रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को तुरंत चुना जाए और बांग्लादेश को स्टेबलाइज किया जाए और फिर से नॉर्मलाइज किया जाए सारी चीजों को। तो यहां पर अब आप खुद सोचिए, ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है? क्या यहां पर हम भारत की जीत देखें या फिर बांग्लादेश का स्टेबलाइज होना? एक प्रकार से वही बात आ रही है कि पहले तो आपने खुद के पांव में कुल्हाड़ी मारी, अब आप कुल्हाड़ी को किनारे रख के अब एक नए रास्ते को तलाश रहे हो ताकि रिश्ते सामान्य हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर अब बांग्लादेश के ऊपर बन चुका है, क्योंकि रिलेशंस तो मोहम्मद यूनिस ने खराब कर दिए हैं। जो वो छाती पीट पीट कर चिल्ला कर चाइना में जाके गरजे थे कि नॉर्थ ईस्ट को ले लो, हम आपको नॉर्थ ईस्ट को थाली में सजा के दे रहे हैं, चाइना अगर चाहे तो आपका ये इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो सकता है। वही अमेरिका में छाती पीट पीट के जा रहे थे, पैसों की डिमांड कर रहे थे कि आइए एक आपको नया प्लेटफॉर्म जनरेट करके देते हैं। तो कुल मिला के जो उनने ओवरऑल ग्लोबली भारत के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रची, उसका खामियाजा उन्हें अभी भुगतना पड़ रहा है। और ये रियलाइजेशन मेरे को लगता है, पर्सनली मुझे भी लगता है कि ये रियलाइजेशन जो बांग्लादेश की आवाम है और जो बांग्लादेश के मिलिट्री पर्सनल्स है, क्योंकि जिस तरीके से उनने पाकिस्तान का हाल देखा है ना, आप समझ सकते हैं पाकिस्तान को तो मात्र 23-24 मिनट में पूरा ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा ट्रेलर दिखाया कि वो आगे आने वाले टाइम में कभी नहीं सोच सकता है कि भारत के साथ युद्ध लड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं बांग्लादेश की भी स्थिति कैसी हो सकती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लैंडलॉक्ड है भारत से पूरे तरीके से लैंडलॉक्ड है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ज्यादा सेंसिटिव है। इसलिए उसको भी एहसास है कि जबरदस्ती बरगलाने से भी कोई मतलब नहीं है। और यहीं पर यह स्टेटमेंट उनका शो करता है। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने अब सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चालू कर दिया है टू रिमूव चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मोहम्मद यूनिस फ्रॉम पावर, जिन्हें वो खुद लेकर आए थे। लेकिन खुद लेकर आने के बाद जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस ने भी डेवलपमेंट किए अगेंस्ट इंडिया, कॉन्स्पिरेसी रची, प्लानिंग करने की साजिश करी और खुद को ही प्राइम मिनिस्टर बनाने लगे, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा अब उनके लिए भी जरूरी हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश को अब स्टेबलाइज करने की बात की जा रही है। और यहां पर उनका यही है, अंडर प्रेशर टू होल्ड पोल्स, यूनिस होल्ड्स मीट्स विद द पॉलिटिकल पार्टी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्होंने मीटिंग करी ताकि एक प्रॉपर एक तरीके से एक डेट तय की जा सके, मंथ तय किया जा सके, ताकि अच्छा खासा एक इलेक्शन हो। और याद रखिएगा, इलेक्शंस के ऊपर भी यहां पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो यहां पर बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें बीएनपी का नाम सबसे बड़ा आता है, और बीएनपी की अगर बात की जाए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अगर बात की जाए, तो ऐसा बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी फिर से पुनः
मतलब एक प्रकार से फिर से रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी बीएनपी के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है और हो सकता है कि इलेक्शंस भी फेयर ना हो। इसलिए सबसे पहले तो सारी चीजों की रिस्ट्रक्चरिंग करी जाए ताकि फेयर इलेक्शन किया जा सके, कहां पर, बांग्लादेश में, जिसमें किसी का भी इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि यह भी तो जरूरी है। लेकिन अगर इलेक्शंस की बात आने लगी है तो मतलब मोहम्मद यूनिस का रोल अब बिल्कुल जीरो हो चुका है। और यहां पर याद रखिएगा, मोहम्मद यूनिस के ऊपर भी कई सारी गाज गिर रही है। ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस में अवामी लीग, जिसको मोहम्मद यूनिस ने बैन किया था 11 मई को, वहां पर यूनाइटेड नेशन में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है और एक प्रकार से मोहम्मद यूनिस के अगेंस्ट में ही यूनाइटेड नेशंस में सड़कों पे उतरा जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है उनकी नीतियों को लेकर, उनकी पॉलिसीज को लेकर। और यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को वो किसी और देश के लिए यूज करवाना चाह रहे हैं। उनकी जो पॉलिसीज चल रही है उसमें बांग्लादेश पीछे चला जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, जिसको हम सब वैसे भी देख ही रहे हैं। और इसके बाद भी अगर देखा जाए तो आपको याद होगा, अभी हाल फिलहाल में, अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश ने चाइना को लाल मोनिरहाट पोर्ट एक प्रकार से डेवलप करने के लिए बोला था और उसके तुरंत बाद ये डेवलपमेंट हुआ। आप इंडिकेशन समझिए, है ना, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि जैसे ही चाइना को ठीक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जो लाल मोनिरहाट एयरबेस है, जो वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस माना जाता था, है ना, वहां पर चाइनीज कंपनीज को और चाइना गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप इसे एक सिविल पोर्ट के रूप में डेवलप करें। लेकिन हम सब जानते हैं सिविल पोर्ट के रूप में डेवलप करने का पीछे का एक कारण क्या हो सकता है। मतलब एक प्रकार से आप चाइना को मिलिट्री बेस प्रोवाइड करना चाह रहे हो, वो भी भारत के चिकन नेक के जस्ट पास। ये कुछ दिन पहले की बात है। और आज सुबह की जो बात है वो आपके सामने है कि खुद आज सुबह बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बोला है कि यूनिस को अब हटाने की आवश्यकता है और हम हर प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देख रहे हैं। और यहां पर देखिएगा जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो मोहम्मद यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन अभी फेस कर, उसमें सबसे पहले तो है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ओवर बांग्लादेश इलेक्शंस, जिसमें बीएनपी जो शेख हसीना का राइवल है और एक प्रकार से लगातार बीएनपी भी डिमांड कर रहा है कि इलेक्शन को जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए, ऑन डेट कराना चाहिए। और जिसके कारण मोहम्मद यूनिस को भी लग रहा है कि अगर मैं इलेक्शन नहीं करा पाया, जो उनका भी स्टेटमेंट था, उनको गिल्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ स्टेटमेंट इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि वो सेंटिमेंट्स के खिलाफ खेल रहे हैं। उनको कुर्सी से इतनी मोहब्बत होगी कि वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए अब वो मिलिट्री के साथ मिलकर भी कई सारे षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक वो कुर्सी पर बैठ सके। लेकिन अपने आप में जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो फेस कर रहा है, सबसे पहले तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ओवर बांग्लादेश इलेक्शन है। सेकेंड नंबर पे नो कॉन्सेंसस ऑन इलेक्शन कमीशन कैबिनेट, क्योंकि एनसीपी की लगातार डिमांड ये जा रही है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। अब एनसीपी एक और पॉलिटिकल पार्टी है ना, एनसीपी एक और पॉलिटिकल पार्टी है और वो लगातार डिमांड कर रही है कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया गया है बीएनपी के द्वारा, है ना, तो यहां पर उनकी ये डिमांड करना भी जायज है। तो एक ये प्रेशर किसके ऊपर है, मोहम्मद यूनिस के ऊपर है। देन नेक्स्ट देखिएगा, यूनिस डिटोरिएटेड टाइज विद बांग्लादेश मिलिट्री। जिस प्रकार बांग्लादेश के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने जगह जगह पर जाकर अपनी मनमानी बातें करी है, उसमें अगर कोई सबसे ज्यादा हर्ट हुआ है या फिर बोल सकते हैं किसी को सबसे ज्यादा डर लगा है तो वो तो मिलिट्री है, क्योंकि वो तो बयान देके आ गए, फेस तो मिलिट्री को करना पड़ेगा ना हर प्रकार की चीजों को। तो यहां पर वही बात आ रही है, खुद अब बांग्लादेश मिलिट्री यूनिस की पॉलिसीज को अपोज कर रहा है। और लास्ट, नो कॉन्सेंसस ऑन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। एक महत्वाकांक्षा थी मोहम्मद यूनिस की, नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनिस की, कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को डेवलप करे जो कनेक्ट करेगा चिटगोंग डिवीजन को म्यांमार के राखीने प्रोविंस से, जहां से रोहिंग्या मुस्लिम्स कहां पर शरणार्थी बनके इधर से उधर घूम रहे हैं, ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन अपने आप में याद रखिएगा, ये एक प्रकार से बांग्लादेश की आर्मी के लिए एक थ्रेट भी, एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है, जिसके कारण और ज्यादा वहां की मिलिट्री नाखुश हो गई है। क्योंकि कोई देश आज नहीं चाहता है आज के डेट में कि कोई दूसरे देश का शरणार्थी हमारे यहां पर आए और फिर हमारे यहां के नेटिव और शरणार्थी के बीच में क्लैशेस हो। मतलब जो इमिग्रेंट्स है, रेफ्यूजीज है और जो नेटिव लोग हैं, उनके बीच में क्लैशेस हो। ये अपने आप में सिक्योरिटी कंसर्न तो रहता ही है, क्योंकि यहां पर इंटीग्रिटी की भी बात आ जाती है। तो यहां पर इतने सारे जब डेवलपमेंट हुए, इतनी सारी चीजों को लेकर जो चीजें चल रही है, मोहम्मद यूनिस आज इस तरीके से परेशान हो चुके हैं कि खुद वो अब अपनी कुर्सी को छोड़ने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। वो भी तब जब बांग्लादेश के मिलिट्री चीफ ने यह बोला है कि अब हम हर संभव प्रयास करेंगे मोहम्मद यूनिस को हटाने का। तो आप इमेजिन करिए, आज से पिछले साल की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के जो सुर थे भारत के अगेंस्ट में, अब वो धीरे धीरे बदल रहे हैं
और बहुत रैपिडली बदल रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट चल रहा है आने वाले टाइम में हो सकता है कि फिर से सब चीजें वहां पर नॉर्मलाइज हो जाए, क्योंकि ये जो पूरा धमकियों भरा खेल था बांग्लादेश का जो लंबे समय से चल रहा था, फिर चाहे वो चाइना की मदद ले, फिर यूएस की मदद ले, पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में बुलाए, अचानक से सारे सिनेरियो यहां पर चेंज होते हुए दिख रहे हैं। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये डेवलपमेंट कैसा लग रहा है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश का जो रोल था वो रोल तो बिल्कुल ईस्ट पाकिस्तान के जैसा ही दिख रहा था। और किसी भी देश को अगर स्टेबलाइज होना है, इकोनॉमिकली ग्रो होना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि ये जो तख्ता पलट वाला सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, ये हमेशा हम पाकिस्तान में ही देखते आ रहे थे। लेकिन अब जब खुद मिलिट्री चीफ वहां पर बोल रहे हैं कि अब हमारा एक कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ताकि हम एक फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए, तो हो सकता है कि बांग्लादेश भी आने वाले टाइम में वापस से वही बांग्लादेश बन जाए जो भारत के साथ मिलकर काम कर रहा था। लेकिन फिर भी यहां पर भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि विचारधारा बदलने में समय तो लगता ही है। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। आप जरूर बताइएगा आपको यह डेवलपमेंट फिलहाल कैसा लगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों।